उसके लिए ध्यान लगाने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका, मैं इसमें बहुत ज्यादा बंधन नहीं दे रहा, मैं तो एक सूत्र छोड़ रहा हूं आपके बीच, प्रयास करके देखो, जम जाए तो चला लेना, नहीं जमे तो छोड़ देना। लेकिन इनका फेनेटिसिज्म नहीं है कि यही करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कम स्वार्थी है उसके ध्यान की सबसे श्रेष्ठ विधि क्या है? सबसे श्रेष्ठ विधि है कि वो जीवन में जो सबसे गहरी उसकी अभिलाषा है, लाभ इसका बहुत होगा, जो सबसे गहरी अभिलाषा है। क्या अभिलाषा है? मेरी अभिलाषा है, फॉर एग्जाम्पल, मेरा अपना फार्म हाउस होना चाहिए 5 एकड़ का। तनख्वाह कितनी है? और तनख्वाह तो मेरी 20,000 रुपये महीना है, और कल्पना किसकी कर रहे हो? करोड़ों की कर रहे हो। है तो बड़ी अव्यवहारिक, हाँ बड़ी अव्यवहारिक है, लेकिन ध्यान की दृष्टि से बड़ी व्यवहारिक है, कुछ सीखने के लिए बड़ी व्यवहारिक है। बच्चों को गिनती जब सिखाई जाती है आरंभ में, तो उनके सामने हम लोग, जो हमारे पहले हम देखते थे स्लेट भी होती थी, तो स्लेट पे भी गोल 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 लकड़ी के बीड्स, दाने होते थे, गिनती कर 1 2 इधर करते जाओ। वो लकड़ी के दाने संख्या नहीं है, वो संख्या सिखाने के माध्यम है। ठीक उसी प्रकार जो कम स्वार्थी है, उसे ध्यान को सीखने की प्रक्रिया के लिए सबसे पहले उस अभिलाषा को चुननी चाहिए जो उसकी सबसे गहरी है। फॉर एग्जाम्पल, फार्म हाउस। बैठ करके एक 5 एकड़ के फार्म हाउस को अपनी कल्पना में क्रिएट करो और उस फार्म हाउस में रोज अपने आप को रमाना शुरू करो। मूर्खता है, कोई बात नहीं, समझदारी में बहुत जीवन जी लिया, थोड़ा सा मूर्खता में भी जी के देखो तो सही। समझदार होकर के जीना तो तुम्हारी बुद्धि ने तुम्हें बहुत सिखा दिया। समस्या यह है कि ध्यान का आरंभ वहां होता है जहां बुद्धि का विराम होता है, और बुद्धि को विराम दें कैसे? हाउ डू वी स्टॉल द ब्रेन चैटर? ब्रेन डज नॉट स्टॉप चैटरिंग, ब्रेन वॉन्ट्स टू चैटर एवरी मिनट। तो दिमाग को विराम देने के लिए कल्पना को सशक्त करते हैं, और मन को हमने साथ कर लिया है, क्योंकि मन का भी काम क्या है? बुद्धि के संयोग के साथ वो नई नई योजनाओं के ऊपर बड़े तर्क लगाता है। तो कोई नहीं, हमने बुद्धि को शांत करना है। मन को कहा तू सबसे गहरी अभिलाषा निकाल, तू चाहता क्या है? यार मेरा एक अपना फार्म हाउस हो, तनख्वाह 20,000, कोई बात नहीं, डज नॉट मैटर। वैसे भी तो कल्पनाओं में असंभव को संभव करने की बड़ी कोशिश करते हो। जरा सा कोई तू कह दे तो उसको 4 थप्पड़ अपने कल्पनाओं में लगाते हो। लगा सकते हो? वैसे लगा नहीं सकते। फिर लगाते हो कि नहीं? लगा देते। कई बार तुमने अपनी कल्पनाओं में बॉस को पीटा है? पीटा है कि नहीं पीटा? पीटा है। फिर असंभव को संभव तो कई बार करते हो। तो कोई बात नहीं, जब इतना कुछ कर लेते हो तो ये भी करके देखो। स्टॉप योर ब्रेन एक्टिविटी एंड एब्सोल्युटली इमर्स इनटू योर यर्निंग। जो तुम्हारे बहुत गहरी अभिलाषा है, कोई भी अभिलाषा जैसी भी है, मर्यादित, उसके अंदर अपने आप को सजीव कर दो। देखो उस पूरे फार्म हाउस में क्या है, कहाँ तुम्हारा कॉटेज है, गाय बंधी है, देसी गाय है, एंड एवरी डे मेक इट अ प्रैक्टिस कि उस कल्पना में तुम रम रहे हो, बट डोंट ऐड एनी लॉजिक्स। ब्रेन को नहीं चलाना। कल्पना में मनुष्य किसी भी परिस्थिति को चित्रवत आनंद से भोगता है, ब्रेन इस्तेमाल नहीं करता। ये आएगा कैसे? जब कृष्ण का भक्त उसकी भक्ति में लीन होकर कृष्ण के दर्शन करता है, तो ये लॉजिक नहीं होता कि ये आया कैसे होगा, ये इतना ट्रैफिक था, ये इतनी जल्दी कैसे आ गया, ये BMW में आया है या काहे पर आया है, ये कृष्ण मेरे पास कैसे पहुंचा है, किस कपड़े पहन के आया है, इसके पास और कौन कौन से कपड़े होंगे। उस समय ब्रेन नहीं काम कर रहा। भक्त उस समय अपने इष्ट की कल्पना में रमा हुआ। तो कल्पना में ब्रेन एक्टिविटी नहीं होती है। कल्पना में यू आर सिंपली एंजॉयिंग एंड एक्सपीरियंसिंग। ध्यान का मर्म है अनुभव, तर्क नहीं। यू डोंट हैव टू वर्क आउट लॉजिक्स, जस्ट एक्सपीरियंस। जो कोई भी इच्छा है, धीरे धीरे ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। और सबसे सुंदर बात क्या है, जैसे तीसरी क्लास पास करने के बाद
कहना नहीं पड़ता मुझे चौथी में ले लीजिए। आपको धीरे धीरे 10वीं तक, अब तो 10वीं तक है, पहले तो हमारे टाइम में 11वीं तक चलता था, अब 10वीं तक एडमिशन 11वीं 12वीं में अलग से लेना पड़ता है। बच्चा एक बार प्री नर्सरी या नर्सरी में या पहली क्लास में डाल दिया, 10 साल छुट्टी, 10 साल सोचना नहीं पड़ता, पास होता जाएगा, ऑटोमेटिकली आगे जाएगा। 10वीं में पूछेंगे, 10 साल भूल जाओ। जब बच्चे को एक क्लास में कराते हैं, वो ठीक चल रहा है तो 10 साल भूल जाओ। ठीक उसी प्रकार ध्यान की प्रक्रिया में अगर एक बार आपने कक्षा में प्रवेश पा लिया तो उसके बाद एक अच्छी खासी यात्रा तक फिर आपको सोचना नहीं है। वो स्कूल अपने आप आपको ग्रेजुएट करता है। भीतर अपने आप नए विषय आते हैं, बाहर से अनेकों प्रकार की सहायता स्वयं प्राप्त होती है, ऑटोमेटिक सिस्टम। तो कम स्वार्थी के लिए हमने समझा कि ध्यान क्या है, निर्विघ्न रूप से किसी विषय में खो जाना ही ध्यान है। जहां अपना आपा न रहे, आप उस विषय में इतने खो जाएं कि बस सब कुछ वही विषय हो जाए। जब बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम टेलीविजन में आ रहा होता है, उस समय स्क्रीन और आप दोनों एक हो चुके होते हैं। स्क्रीन की घटना और आपका भेद समाप्त हो चुका होता है। आपके भीतर कुछ नहीं होता, बस आप होते हैं और वो, आप और वो एक हो जाते हो। इसका बहुत उदाहरण मैं देता हूँ ना, इंडो पाक क्रिकेट मैच इन द लास्ट ओवर। दैट लास्ट ओवर इज टोटल इमर्शन। यू एंड द स्क्रीन आर वन। आप और स्क्रीन में कोई भेद नहीं है। यू डोंट वॉन्ट टू लिसन एनीथिंग, यू आर जस्ट या। वो बहुत सुंदर बाहरी ध्यान की अवस्था है। जब वही अवस्था भीतर किसी रूप में घटित होना शुरू हो जाए, निर्विघ्न रूप से लास्ट ओवर इंडो पाक क्रिकेट मैच, लाइट चली जाए, इन्वर्टर टीवी का लोड ना ले रहा हो तो व्हाट विल यू डू? मन करेगा दीवार पे सिर मार दे। इसी तड़प को सुकरात ने कहा। यह तड़प जब हो जाती है तभी तो तड़प किस स्तर की, ध्यान कैसे लगाना चाहिए, ध्यान क्यों लगाना चाहिए? उस रचयिता की क्षमता को प्राप्त करके वो सब कुछ अपने भीतर परिवर्तित करने की क्षमता प्राप्त करना ही आध्यात्मिक उद्देश्य है ध्यान का। ध्यान कैसे लगाना चाहिए, तड़प निर्धारित करती है। जो कम स्वार्थी हैं उन्हें अपनी सबसे गहरी अभिलाषा चुन करके ध्यान लगाने की चेष्टा करनी चाहिए आरंभिक स्तर पर, धीरे धीरे अपने आप पास होंगे। जो थोड़े ज्यादा स्वार्थी हैं, जिनके स्वार्थ की सीमा थोड़ी ज्यादा है, उन्हें ध्यान लगाने के लिए बहुत सुंदर प्रक्रिया है। वो क्या प्रक्रिया है? वो प्रक्रिया ये है कि वो सबके हित की सोचते हुए ध्यान लगाए। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा जरूरी नहीं कि आई एम नॉट गिविंग ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट, आई एम ओनली सजेस्टिंग। मैं मात्र सुझाव दे रहा हूं, कोई पाठ्यक्रम नहीं बना रहा हूं यहां पर कि यही करना। उदाहरण के लिए, जो थोड़े ज्यादा स्वार्थी हैं, वो ध्यान में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें ध्यान में सबके हित की सोचनी चाहिए। उदाहरण के लिए, इस पृथ्वी को गोद में रख करके ध्यान करना शुरू करो। ये पृथ्वी वसुंधरा, ये सारी मेरी है और इस सारी पृथ्वी को मुझे देखभाल करनी, स्नेह देना। पृथ्वी को अपनी गोदी में रखकर अपना स्नेह पृथ्वी पर डालना शुरू करो, और समथिंग एल्स। और जो घोर स्वार्थी हैं, जिनके स्वार्थ की सीमा नहीं है, वो कैसे ध्यान करें? जो घोर स्वार्थी, घोर स्वार्थी को ध्यान करने का एक बहुत सुंदर तरीका है कि वो गायत्रीमय हो जाए। गायत्रीमय कैसे हो जाए? गायत्री में होने का तात्पर्य है कि वो सीधा प्रकाश की साधना करे, प्रकाश में ही समाने की चेष्टा करे। अर्थात नीचे की सारी क्लासेस छोड़ दे, कोई गहरी अभिलाषा उसको भी छोड़ दे, दूसरों का कल्याण उसको भी छोड़ दे, सबसे लास्ट सीढ़ी पे कदम रख दे। और वो क्या लास्ट सीढ़ी है कि ये रचयिता प्रकाश रूप है और मैं रचयिता को अपने भीतर कण कण में समाहित कर रहा हूं, आत्मसात कर रहा हूं। मैं और वो एक हो रहे हैं। जब व्यक्ति इस प्रकार के इस स्तर को प्राप्त होकर ध्यान करता है, तो धीरे धीरे बहुत सारे परिवर्तन उसके भीतर होने शुरू। नीचे वाली चीजें, नीचे वाले स्तर फिर अपने आप पूरे होते रहते हैं, उनकी इतनी चिंता भी नहीं रहती है। जिस व्यक्ति को घोर स्वार्थ लग गया अध्यात्म का, उसके बाद उसके नीचे वाले स्वार्थों की उसको एक तो चिंता नहीं रहती, और दूसरा वो अगर चाहे भी तो उसके संकेत से बहुत कुछ हो जाता है। तो मित्रों, ये
तड़प निर्धारित करती है कि मुझे ध्यान कैसे करना है। बाकी सब प्रिलिमिनरी प्रिपरेशंस हैं। ध्यान का सबसे बड़ा खतरा क्या है? खतरा एक ही है कि अधिकांशतः हम लोग तैयारी में ही जीवन बिताने की चेष्टा करते हैं, आगे नहीं बढ़ते। सांस के माध्यम से स्वयं को स्थिर करना तैयारी है, आसन पे बिठा के स्वयं को बैठे स्थिर करना तैयारी है, संगीत को सुन करके थोड़ा सा रमना तैयारी है। These are preparations. This is not the actual journey. No, this is not actual journey. Actual journey starts when you go beyond preparations. और हम कई बार प्रेपरेशंस में इतने आसक्त हो जाते हैं कि हम प्रेपरेशंस में ही रहना चाहते हैं और सारा जीवन उसी को फैनेटिकली निभाने की चेष्टा करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसका विज्ञान यह है कि जब मनुष्य किसी भी विषय के साथ ध्यान में एकीकृत हो जाता है तो धीरे धीरे पूरे अंतरिक्ष से वो सारी क्षमताएं जुटा लेता है जिससे वो अपने भीतर के दृश्य को बाहर अवतरित कर सके, मैनिफेस्ट कर सके। जिसने कृष्ण को अपने भीतर देखा उसने बाहर भी प्रकट करने की क्षमता पा ली। स्वामी रामकृष्ण ने काली को भीतर प्रकट किया था, काली बाहर बाद में प्रकट हुई, काली पहले भीतर प्रकट हुई थी। मैंने पहले भी कहा था कि मैंने कहीं बहुत गहरे रूप से सुना है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी दयानंद सरस्वती जी एक दूसरे को मिले थे और प्रणाम भी हुआ था, कोई विवाद नहीं था। क्योंकि जब घोर स्वार्थ की ऊंचाइयां चली जाती हैं तो विवाद रहते ही नहीं है, समाप्त हो जाते हैं। जब तक भीतर आपने उसको अवतरित नहीं किया, बाहर नहीं आप साक्षीभूत कर सकते, बाहर उसका अवतरण संभव ही नहीं है। और ध्यान के माध्यम से अपनी कोई अभिलाषा हो तो, सेवा हो तो, कोई माध्यम क्यों ना हो, भक्ति, कर्म, ज्ञान, हठ, कोई भी माध्यम क्यों ना, पहले भीतर ही घटाना पड़ता है। और जब तक वो भीतर नहीं घटा तब तक बाहर संभव नहीं है। जिनका मन नहीं टिकता, अर्थात जो कम स्वार्थी हैं, उन्हें ध्यान लगाने के लिए सबसे गहरी असंभव अभिलाषा का ध्यान लगाना शुरू करना चाहिए। जिनको ये शिकायत है कि हमारा मन कहीं टिकता नहीं है, सबसे गहरी अभिलाषा को चुन लो, मर्यादित, उसी पर ध्यान लगाना शुरू कर दो। कम से कम एक काम बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। क्या? वो मन जो भटकता चाहता है उसे कहीं ना कहीं स्थिर होने का अवसर मिलेगा, और भी बहुत कुछ होगा। उल्टी सलाह दे रहे हैं आप, सीधी काम भी नहीं करती, क्या करें? सीधी सलाह जब काम ना करें तो क्या करें? उल्टी देनी पड़ती है। और सीधे रूप से काम होते हैं क्या? नहीं होते हैं। कोई भी काम जिसे बहुत शक्ति के साथ करना हो उसके लिए उल्टी चाल चलनी आवश्यक होती है। किसी को मुक्का मारना है, उल्टा काम है, क्या करना पड़ता है? पहले उल्टी चाल चलनी पड़ती है। किसी भी व्यक्ति को आप मुक्का यूं नहीं मार सकते, पहले पीछे जाओगे, पहले पीछे जाओगे शक्ति लेने के लिए, फिर आगे प्रहार करोगे। कभी किसी व्यक्ति को यूं मुक्का मारा नहीं जा सकता, पहले पीछे शक्ति लेनी पड़ती है, पहले उल्टी चाल लेते हो, फिर जाकर के प्रहार करते हो, तभी जाकर के आप काम कर पाते हो। तो एक बार उल्टी गति जाना पड़ेगा, और वो उल्टी गति यही है कि मन को स्थिर करने के लिए सबसे गहरी अभिलाषा पे ही आ जाओ। इसका जिसने प्रयोग किया है वो व्यक्ति बहुत सफल हुआ है, क्योंकि वो ज्यों-ज्यों लिप्त होता चला जाता है, त्यों-त्यों उसके भीतर एक प्रशिक्षण होना शुरू होता है कि हाउ टू स्टिल, हाउ टू प्रिवेल इन अ काम। ठहरना कैसे है, ठहरना आ जाता है। और जैसे ठहरना आता है फिर एक दिन उसको आगे का विषय मिल जाता है, तीसरी से चौथी में आ जाता है, और फिर गायत्री में रम जाता है। क्योंकि हर व्यक्ति हर रूप से नहीं है। रजनीश एक बहुत बड़ा मनस्वी था, हालांकि मैं पूरी तरह तो उनके साथ सहमत नहीं हूं क्योंकि वो मनस्वी थे और हम ऋषियों से जुड़े, लेकिन उस मनस्वी की भी एक बात मुझे पसंद आई थी। सभी नहीं, मैं पहले यहां घोषणा कर दूं, सभी नहीं,
एक बात उसकी पसंद आई थी, बहुत लोगों को याद है कि नहीं मालूम नहीं,